हेलो, आप सभी का मेरे चैनल क्वेश्चन अड्डा में स्वागत है। आज हम सीखेंगे कंप्यूटर का इतिहास। चलो सीखते हैं। कंप्यूटर हमारे जीवन में एक बुनियादी जरूरत बन गया है। इसका उपयोग लगभग हर कार्यस्थल जैसे घर, स्कूल, बैंक, अस्पताल, मीडिया, मनोरंजन, उद्योग, हवाई अड्डा, कार्यालय, अनुसंधान आदि में किया जाता है। दोस्तों, इस कोरोना पैंडेमिक में आप सभी जानते हैं कि लैपटॉप और कंप्यूटर का कितना प्रयोग बढ़ गया है। आजकल बच्चों की क्लासेस भी ऑनलाइन होती हैं और ऑफिस का कार्य भी लैपटॉप या कंप्यूटर पर होता है। चलो आज हम सीखते हैं कंप्यूटर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। फर्स्ट वन, एबकस चीन में 3000 बीसी में गणना के लिए पहला यांत्रिक उपकरण था। इसका उपयोग जोड़, घटा, गुणा और भाग के लिए किया गया था। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला, एबकस किस कंट्री में बनाया गया था? आंसर है चीन में। सेकंड, एबकस का प्रयोग किसके लिए किया गया था? जोड़, घटा, गुणा और भाग। हमारा दूसरा पॉइंट है, 1617 में जॉन नेपियर ने एक गणना उपकरण बनाया जो नेपियर की हड्डियों नामक घुमावदार हड्डियों से बना था, जिसका नाम था बोन नेपियर्स। इसका उपयोग जोड़, घटा, गुणा, भाग और वर्गमूल के लिए किया गया था। दोस्तों, यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला, जॉन नेपियर ने किस उपकरण को बनाया था? जिसका आंसर है बोन नेपियर्स। सेकंड, बोन नेपियर्स का उपयोग क्या था? जिसका उत्तर है जोड़, घटा, गुणा, भाग और वर्गमूल। हमारा तीसरा पॉइंट है, 1642 में ब्लेज पास्कल ने पहले यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किया। यह कैलकुलेटर केवल जोड़ और घटा करने में ही कैपेबल था। उन्होंने गियर सिद्धांत यानी कि गियर प्रिंसिपल का उपयोग किया और आगे कई यांत्रिक कैलकुलेटर भी इसी के ऊपर बेस्ड हैं। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं। फर्स्ट, पहला यांत्रिक कैलकुलेटर बनाने वाला पर्सन कौन था? जिसका आंसर है ब्लेज पास्कल। और सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर यानी कि यांत्रिक कैलकुलेटर कौन से सिद्धांत पर बेस्ड था? जिसका उत्तर है गियर प्रिंसिपल यानी कि गियर सिद्धांत। हमारा अगला पॉइंट है, 1820 में चार्ल्स जेवियर थॉमस ने थॉमस अरिथोमोमीटर नाम का पहला सफल मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया। इसका उपयोग जोड़, घटा, गुणा और भाग की गणना के लिए किया जाता था। यह लेबनिज के काम पर आधारित था। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि थॉमस अरिथोमीटर किसने बनाया? जिसका उत्तर है चार्ल्स जेवियर थॉमस ने। वैसे भी नाम से क्लियर है, थॉमस अरिथोमोमीटर, तो थॉमस ही नेम है पर्सन का जिसने इसको बनाया, चार्ल्स जेवियर थॉमस। ओके, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रिटिश मैथमेटिशियन, ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बेबज ने क्रमशः 1822-1833 में अंतर इंजन, डिफरेंस इंजन और विश्लेषणात्मक इंजन का आविष्कार किया। यहाँ पर ये दो इंजन हैं, फर्स्ट वन डिफरेंस इंजन और सेकंड एनालिटिकल इंजन। चार्ल्स बेबज को कंप्यूटर का पिता, कंप्यूटर का जनक माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर, एनालिटिकल इंजन की 5 इकाइयां हैं। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एनालिटिकल इंजन की 5 इकाइयां कौन सी हैं? इनपुट, आउटपुट, स्टोर, मेल और कंट्रोल। आजकल उपयोग में किए जाने वाले सभी कंप्यूटर इस पर आधारित हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसका ध्यान जरूर रखें। हमारा अगला पॉइंट है, लेडी अगस्टा अदा लवलेस एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थी जिन्होंने दशमलव संख्या यानी कि डेसिमल नंबर्स की बजाय बाइनरी डाटा स्टोरेज का प्रयोग किया। हमारे दो बाइनरी नंबर होते हैं कंप्यूटर में, 0 और 1। उसे फर्स्ट प्रोग्रामर भी माना गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर, नेम द फर्स्ट प्रोग्रामर इन कंप्यूटर। आंसर इज लेडी अगस्ता अदा लवलेस। Second important question, name the two binary numbers 0 and 1। हमारा अगला पॉइंट है, रेनॉल्ड बी जॉनसन को डिस्क ड्राइव का जनक माना जाता है। Who is the father of disk drive? Answer is रेनॉल्ड बी जॉनसन। हमारा अगला पॉइंट है, 1944 में हार्वर्ड एकेन ने पहला स्वचालित अनुक्रमक
नियंत्रित कैलकुलेटर मार्क 1 विकसित किया। यह फर्स्ट ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ऑटोमेटिक कंट्रोल्ड कैलकुलेटर मार्क 1, यह स्वचालित रूप से लंबी गणनाओं को निष्पादित करने में कैपेबल था। हमारा अगला पॉइंट है 1940 में प्रिस्पर, एकर्ट और जॉन मॉचली द्वारा पहला सामान्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ENIAC, जिसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। यह मार्क 1 से 1000 गुना तेज था। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सामान्य उद्देश्य के लिए बनाया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था, जिसका आंसर है ENIAC। हमारा अगला पॉइंट है 1950 में एडवेक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर का निर्माण जॉन वॉन न्यूमैन, प्रिस्पर, एकर्ट और जॉन मॉचली द्वारा किया गया था। एडवेक बाइनरी कोड पर आधारित था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एडवेक कौन से कोड पर आधारित था। आंसर है बाइनरी कोड पर आधारित था। यह ENIAC का एक एडवांस वर्जन था। तो जो एडवेक था दैट वाज द एडवांस वर्जन ऑफ ENIAC। हमारा अगला पॉइंट है 1951 में यूनिवैक 1 यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर पहला व्यावसायिक रूप से उपलब्ध कंप्यूटर था, यानी कि फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर। इसे प्रिस्पर, एकर्ट और जॉन मॉचली ने डिजाइन किया था। यह चुंबकीय टेप से लैस और बफर मेमोरी का प्रयोग करने वाला पहला कंप्यूटर था। अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि यहाँ पर मैग्नेटिक टेप और बफर मेमोरी का प्रयोग किया गया था। हमारा अगला पॉइंट है आंद्रे ट्रोंग थी एक वियतनामी फ्रांसीसी इंजीनियर था, जिन्होंने 1973 में 8008 प्रोसेसर पर आधारित एक माइक्रेल कंप्यूटर बनाया और इसे पर्सनल कंप्यूटर का जनक माना जाता है। इट मीन्स पर्सनल कंप्यूटर का फादर। तो आंद्रे ट्रोंग कौन था? पर्सनल कंप्यूटर का जनक, यानी कि हु इज द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर? आंसर इज आंद्रे ट्रोंग थी। हमारा अगला पॉइंट है एप्पल 1 1976 में एप्पल कंप्यूटर कंपनी द्वारा जारी किया गया एक डेस्कटॉप कंप्यूटर है। इसे स्टीव वोजनियाक द्वारा डिजाइन और हाथ से बनाया गया था। कंप्यूटर बेचने का विचार वोजनियाक के दोस्त स्टीव जॉब से आया था। दोस्तों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि एप्पल 1 कंप्यूटर का फाउंडर कौन है, जिसका उत्तर है स्टीव वोजनियाक। हमारा अगला पॉइंट है 1981 में IBM PC का आविष्कार हुआ। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि उस कंप्यूटर का नाम बताओ जिसने कंप्यूटर की दुनिया में क्रांति यानी कि रिवॉल्यूशन ला दिया था, जिसका उत्तर है IBM PC। हमारा अगला पॉइंट है कंप्यूटर की 5 पीढ़ी हैं, मीन्स 5 जनरेशंस हैं, जहां पर स्पीड, स्टोरेज और रिलायबिलिटी बढ़ती है और साइज और कॉस्ट में कमी आती है। चलो हम सीखते हैं 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इस टेबल को आप ध्यान से पढ़ें। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का टाइम पीरियड है 1940 से लेकर 56 तक और ये वैक्यूम ट्यूब के ऊपर बेस्ड है। डाटा इनपुट ऑपरेशन है पंच कार्ड्स, डाटा आउटपुट ऑपरेशन है पंच कार्ड्स एज द मेन स्टोरेज मीडियम असेंबली। एक्सटर्नल स्टोरेज होती है मैग्नेटिक टेप से। लैंग्वेज रही है मशीन लैंग्वेज, जिसको लो लेवल लैंग्वेज भी निम्न स्तर की लैंग्वेज कहा गया है। इसके एग्जाम्पल है यूनिवैक, एडवैक और ENIAC। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का टाइम पीरियड है 1956 से लेकर 1963 तक। ये ट्रांजिस्टर के ऊपर बेस्ड थे। डाटा इनपुट ऑपरेशन में पंच कार्ड एंड मैग्नेटिक टेप। आउटपुट ऑपरेशंस में है पंच कार्ड्स। एक्सटर्नल स्टोरेज फर्स्ट जनरेशन की तरह मैग्नेटिक टेप्स हैं। लैंग्वेज आ गई हैं फोर्ट्रॉन, कोबोल और बेसिक PL1। एग्जाम्पल रहे हैं IBM 1400 और 700 सीरीज और IBM 350। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का टाइम पीरियड है 1964 से 1971 तक। बेस्ड है इंटीग्रेटेड सर्किट पर। डाटा इनपुट ऑपरेशन है कीबोर्ड, डाटा आउटपुट ऑपरेशन है मॉनिटर। एक्सटर्नल स्टोरेज, यहाँ पर एक बहुत बड़ा चेंज है, मैग्नेटिक टेप की जगह मैग्नेटिक डिस्क है।
लैंग्वेज चेंज हो चुकी हैं, फोर्ट्रॉन, कोबोल, पास्कल, आरपीजी। यहाँ पर फोर्ट्रॉन और कोबोल वो लैंग्वेज हैं जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में यूज होती थी, लेकिन पास्कल और आरपीजी नई लैंग्वेज हैं। इसके एग्जाम्पल हैं IBM सिस्टम 360, 360, एप्पल वन, एल्टेयर। एप्पल वन थर्ड जनरेशन का एग्जाम्पल है, एल्टेयर थर्ड जनरेशन का एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनका ध्यान रखें। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का टाइम पीरियड है 1972 से लेकर एट प्रेजेंट तक, अभी तक। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर पर बेस्ड हैं। VLSC वेरी लार्ज स्केल सर्किट, जिसको हम मदरबोर्ड वगैरह भी कहते हैं। डाटा इनपुट ऑपरेशन कीबोर्ड, माउस, स्कैनर से होता है। 3 है यहाँ पर, कीबोर्ड, माउस और स्कैनर। डाटा इनपुट ऑपरेशन मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर से है। एक्सटर्नल स्टोरेज मैग्नेटिक डिस्क विद हायर कैपेसिटी, साइज इसका बढ़ चुका है यहाँ पर। लैंग्वेज RDBMS और C++। इसके उदाहरण हैं IBM PC जो 1980 में बनाया गया था, एप्पल मैकिन्टॉश जो कि 1984 में बनाया गया। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो हमारे फ्यूचर में आएंगे, दैट आर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जहाँ पर फेस रिकॉग्नाइजेशन, थंब इम्प्रेशन रिकॉग्नाइजेशन, ये सब डाटा इनपुट ऑपरेशन के अंदर है। लैंग्वेज वो होगा जो ह्यूमन स्पीच को रिकॉग्नाइज कर ले, आप बोलते जाएं और आपको वो समझते जाएं। दिस इज ऑल अबाउट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है ये, आप इसको जरूर ध्यान में रखें। हमारे ज़्यादातर क्वेश्चन इसी टेबल के ऊपर बेस्ड होंगे। अब आ गया है टाइम आपकी नॉलेज चेक करने का कि आपने कितने ध्यान से सुना है और पढ़ा है। जो अभी हमने इस वीडियो में सीखा और समझा है उसी पर आधारित है हमारे 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलो सीखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट वन, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? हमारे पास 4 ऑप्शन, चार्ल्स बेबज, लेडी अदा लवलेस, बिल गेट्स एंड मैकार्थी। यस, राइट आंसर इज ए, चार्ल्स बेबज इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में पहला प्रोग्रामर कौन है? हमारे पास 4 ऑप्शन, लेडी अदा लवलेस, बिल गेट्स, मैकार्थी, चार्ल्स बेबज। यस, राइट आंसर इज ए, लेडी अदा लवलेस। हमारा अगला क्वेश्चन है, गणना के लिए पहला यांत्रिक उपकरण कौन सा था? कंप्यूटर, एबाकस, लैपटॉप, कैलकुलेटर। यस, राइट आंसर इज एबाकस। हमारा अगला क्वेश्चन है, एबाकस का विकास किस कंट्री में हुआ? अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन। यस, राइट आंसर इज चीन। हमारा अगला क्वेश्चन है, थॉमस अरिथोमोमीटर का आविष्कार किसने किया था? यस, यू आर राइट। क्वेश्चन में ही आंसर है, हमारा आंसर है ए, जेवियर थॉमस। हमारा अगला क्वेश्चन है, संग्रहित कार्यक्रम अवधारणा का सुझाव किसने दिया था? हमारे पास 4 ऑप्शन, जेवियर थॉमस, लेडी अदा लवलेस, जॉन वॉन न्यूमैन और मैकार्थी। यस, राइट आंसर इज सी, जॉन वॉन न्यूमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपियर की हड्डियों की गणना डिवाइस का इस्तेमाल किस पर्पस के लिए किया गया था? जोड़, घटा, गुना, भाग, वर्गमूल या फिर ये सभी? यस, राइट आंसर इज ये सभी। अंतर इंजन और विश्लेषणात्मक इंजन का आविष्कार किसने किया था? यानी कि डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। यस, फादर ऑफ कंप्यूटर। राइट आंसर इज चार्ल्स बेबज। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क ड्राइव के जनक कौन है? चार्ल्स बेबज, लेडी अदा लवलेस, रेनाल्ड वी जॉनसन और बिल गेट्स। आई होप यू नो। राइट आंसर इज सी, रेनॉल्ड बी जॉनसन। हमारा अगला क्वेश्चन है, नियंत्रित कैलकुलेटर मार्क 1 का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबज, लेडी अदा लवलेस, बिल गेट्स और हार्वर्ड एकेन। यस, राइट आंसर इज डी, हार्वर्ड एकेन। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहला सामान्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? यानी कि फर्स्ट जर्नल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। 4 ऑप्शन हमारे पास, यूनिवैक, एडवैक, एनियक, मार्क 1। राइट आंसर इज सी, एनियक।
अगला क्वेश्चन, पहली पीढ़ी का कंप्यूटर किस पर आधारित था? 4 ऑप्शन, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, एकीकृत सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर। या राइट आंसर इज वैक्यूम ट्यूब, यानी कि बी ऑप्शन। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है एडवेक, IBM 350, एप्पल वन, एल्टेयर। राइट आंसर इज ए, एडवेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर किस पर आधारित था? किस टेक्नोलॉजी पर आधारित था? हमारे पास वही 4 ऑप्शन, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, एकीकृत सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर। राइट आंसर इज ए, ट्रांजिस्टर। तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर किस पर आधारित था? ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, इंटीग्रेटेड सर्किट, एकीकृत सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर। यस, राइट आंसर इज सी, इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि सी ऑप्शन। नेक्स्ट, चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर किस पर आधारित था? यस, यू नो, माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा कौन सी थी? जिसे हमें निम्न स्तर की भाषा भी कहते हैं, मशीन भाषा। राइट आंसर इज सी। पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर किस पर आधारित है? यू नो वेरी वेल। यस, ऑप्शन ए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, कृत्रिम होशियारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा थी? ए लिटिल बिट कंफ्यूज। यस, राइट आंसर इज ए, कोबोल। नेक्स्ट, माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किस जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया? राइट आंसर इज डी, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में, इन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। नेक्स्ट वन, संख्यात्मक और पाठ डाटा यानी कि न्यूमेरिकल एंड टेक्स्ट डाटा को संभालने के लिए पहले कंप्यूटर का नाम दे। यूनिवैक, एडवैक, एनियक, मार्क वन। राइट आंसर इज ए, यूनिवैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, RDBMS और C++ में प्रयुक्त भाषा हैं, किस जनरेशन के कंप्यूटर में ये भाषाएं यूज होती हैं? राइट आंसर इज डी, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1980 में IBM PC का विकास किस जनरेशन के कंप्यूटर का उदाहरण है? यू नो फ्रेंड, आफ्टर 1971, 1971 के बाद चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के जनरेशन मानी जाती है, तो ऑब्वियस ये इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का एग्जाम्पल है ये। हमारा अगला क्वेश्चन, पहले एप्पल कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबस, लेडी अदा लवलेस, स्टीव वोजनियाक, हार्वर्ड एक्केम। यस, राइट आंसर इज सी, स्टीव वोजनियाक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है? फर्स्ट वन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। सेकंड है बहुत बड़े पैमाने पर एकीकरण यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। थर्ड है इंटीग्रेटेड सर्किट और फोर्थ है वैक्यूम ट्यूब। राइट आंसर इज बी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा को निम्न स्तर की भाषा, लो लेवल लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है? यस, यू नो बेटर। राइट आंसर इज सी, मशीन भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलियन लॉजिक का आविष्कार किसने किया था? यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा क्लू ये है कि जो बुलियन लॉजिक है, बुलियन, यही आंसर में है जॉर्ज बोले, यानी कि राइट आंसर इज बी ऑप्शन, जॉर्ज बोले। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का उपयोग कौन से जनरेशन कंप्यूटर के लिए किया जाता है? राइट आंसर इज या फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, यानी कि आंसर डी, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, IBM PC का आविष्कार किसने किया था? आई नो कि आप जरूर अब याद हो चुका होगा आपको। राइट आंसर इज सी, स्टीव वोजनियाक। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, स्पीड और रिलायबिलिटी के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित तकनीकों को व्यवस्थित करें। हमारे पास 3 कंप्यूटर दिए गए हैं, यूनिवैक, हनीवेल 200, इंटेल प्रोसेसर। यूनिवैक पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो इसलिए हमारा आंसर ए और बी से होगा। हनीवेल 200 सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर है और इंटेल प्रोसेसर हमारा फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ए ऑप्शन।